नमस्कार दोस्तों। आज मैं एमए फाइनल ईयर थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पेपर लेकर आया हूँ, जो कि 9वें सेमेस्टर का है। इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। समय 3 घंटे हैं। मैक्सिमम मार्क 75 नंबर। निर्देश हैं। नोट: अटेम्प्ट क्वेश्चन फॉर ऑल सेक्शन है पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेक्शन 1 खंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट: अटेम्प्ट all parts of this question, give answer of each part in about 50 word. नोट: इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। कुल मिलाकर 30 नंबर का है। 10 क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। पहले का पहला है, डिमांड ऑफ मनी एज कैश बैलेंस, नकद कोष के रूप में मुद्रा की मांग। तो एक क्वेश्चन को 50 शब्दों में लिखना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। दूसरा है, राइट द इकोनॉमिक कंसेक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन, स्फीति के आर्थिक परिणामों को लिखिए। तीसरा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उद्देश्य। चौथा है, व्हाट आर दी गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ए सेंट्रल बैंक, एक केंद्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। पांचवा है, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन का आशय। छठा है, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर। तो विनिमय दर को 50 शब्दों में बताना है। फिर सातवां है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल अमाउंट, पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता। आठवां है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य। नौवां है, कंट्रोलर क्रेडिट एक्सप्लेशन, नियंत्रित साख विस्तार। 10वां एवं अति लघु उत्तरीय का अंतिम प्रश्न 10वां है, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति क्या है। तो मौद्रिक नीति को 50 शब्दों में लिखना है। तो सेक्शन बी से है, खंड ब, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट: अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। तो 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। एक प्रश्न 10 नंबर का है। दूसरा है, एक्सप्लेन द कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा परिणाम सिद्धांत के कैम्ब्रिज समीकरण समझाइए। तो इस क्वेश्चन को 200 शब्दों में बताना है। तीसरा है, शॉर्ट नोट ऑफ डन पैटिन किन व्यू ऑन रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस, मुद्रा एवं कीमत संबंध पर डॉन पैटिनकिन के विचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा है, व्हाट इज मीथ बाय स्टैगफ्लेशन, निष्पन्द स्फीति के क्या अभिप्राय है। पांचवा है, डिस्क्राइब द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। छठा है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की सीमाएं क्या हैं। सातवां है, डिस्कस द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
रिजर्व बैंक के केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्यों की व्याख्या कीजिए। 8वां है डिस्टिंक्शंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन में भेद कीजिए। 9वां है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, विनिमय दर संबंधन। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 क्वेश्चन थे, तो 8 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन को करना है। फिर अगला है सेक्शन सी, खंड 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन 500 वर्ड। किसी एक कथन का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक क्वेश्चन का उत्तर देना है 500 शब्दों में, तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। तो 10वां क्वेश्चन है डिस्कस ब्रीफली किन थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइसेज एंड शो इन व्हाट रिस्पेक्ट इट इज सुपीरियर टू द ओल्ड क्वालिटी थ्योरी ऑफ मनी। केन्स के मुद्रा एवं कीमत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि यह प्रतिष्ठित परिमाण सिद्धांत के किस प्रकार श्रेष्ठ हैं। 11 है डिस्टिंक्शंस बिटवीन द मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल यूज बाय द सेंट्रल बैंक, विच ऑफ दिस टू इज मोर यूजफुल एंड वाई। केंद्रीय बैंक की मात्रा संबंधी तथा गुण संबंधी साख नियंत्रण करने की विधियों में अंतर समझाइए। उक्त दोनों विधियों में कौन सी अधिक उपयोगी है और क्यों। 12 नंबर है क्रिटिकली एक्जामाइन द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 13 है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर नॉट अल्टरनेटिव गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बट ऑब्जेक्टिव विथ कैन एंड शुड बी परसुएड सिमुटेनियसली। डिस्कस आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास मौद्रिक नीति के वैकल्पिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें एक साथ प्राप्त किया जा सकता है और इसके प्रयास किए जाएं, विवेचना कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही था एमए इकोनॉमिक फाइनल ईयर 3rd सेमेस्टर एग्जाम पेपर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।